हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। और फिर से एक बार चैलेंज स्टडी फाइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और बेहद ही बेहतरीन तरीक़ा से स्वागत है, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। इसके पहले वाले वीडियो में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए थे और आज जो है वो भी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होता है क्यों। आकाश का रंग नीला ही दिखाई देता है क्यों, पीला, हरा या सफ़ेद रंग का दिखाई नहीं देता है क्यों। माने ज़्यादातर देखते हैं नीला रंग का दिखाई देता है क्यों ना। अभी मत कह दीजिएगा दिखाई देता है तो देता है, इनको इससे क्या मतलब है। मुझे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि बोर्ड में आएगा तो यही थोड़ी लिखिएगा काहे होता है आकाश का रंग नीला, यह बात हमें समझना होगा। देखिए, अब सूर्य तो हम लोगों से बहुत दूर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग सूर्य की है। इतना 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है सूर्य। तो वहाँ से यहाँ आने के लिए तो कुछ तो दिक्कत होगा ना। अरे आप तो छपरा जाते हैं या फिर अपने शहर में कहीं जाते हैं, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप जाते हो तो कितना ठोकर लगता है, कई बार मुँह कुड़िए गिर जाओगे, ऐसा होता है। लेकिन बताइए, जो सूर्य से प्रकाश जो चल रहा है उसको पृथ्वी पर आना है अभी 14.96 करोड़ किलोमीटर पार करके, तो कुछ तो सामना करना पड़ेगा। वह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि के सूक्ष्म कण मौजूद हैं। ये सूक्ष्म कण क्या करते हैं, ये सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है, प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन होता है। और अब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है और उसमें जो होता है वह जो नीला रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग से जो है कम होता है और बैंगनी रंग से ज़्यादा होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन भी उस तरंगदैर्घ्य तो लाल रंग से ज़्यादा। नीला रंग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम नीला रंग की बात करते हैं तो इसका जो तरंगदैर्घ्य है लाल रंग से जो है कम होता है और बैंगनी रंग से ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, जो नीला रंग का है उसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है और बैंगनी रंग से ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से प्रकीर्णन जब होगा तो लाल रंग से ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। जब प्रकीर्णन होगा ना तो लाल रंग से इसका ज़्यादा होगा, लेकिन बैंगनी रंग से कम होगा। और चूंकि यह आंखों के लिए संवेदना वाला रंग है, चूंकि यह संवेदनशील रंग है, यह आंखों के लिए उत्तेजना उत्पन्न करता है, यह उत्तेजना उत्पन्न करने वाला रंग है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कहा जाए कि सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणों को पृथ्वी तक आने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म कणों को पार करना पड़ता है। जब ये सूक्ष्म कणों पर प्रकाशीय किरणें पड़ती हैं तो सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होता है। चूँकि नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वह लाल रंग से कम और लाल रंग से अधिक और बैंगनी रंग से कम होता है, और नीला रंग हमारे आंखों के लिए उत्तेजना वाली रंग है, अतः आकाश का रंग हमें नीला ही दिखाई देता है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें आती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, ठीक है। एक कण उसको क्या करती है कि कण उन प्रकाश के जो 7 रंग है ना उसको प्रकीर्णित करती है। तो आप जानते हो कि लाल रंग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। नीला रंग का चूंकि तरंगदैर्घ्य जो है ना वो कम होता है और लाल रंग की अपेक्षा कम होता है, अतः इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, साथ में उत्तेजना वाली रंग है, अतः हमें आकाश का रंग नीला ही दिखाई देती है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और यह उत्तेजना वाली रंग है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्लियर है। मैं आशा करता हूं कि आप इस तत्व को समझ गए होंगे, आपने इसको समझा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हम समझ लेते हैं, दूसरा एक पॉइंट समझ लेते हैं कि भाई आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई पड़ता है। जब चंद्रमा पर कोई खड़ा व्यक्ति होता है ना तो उसको अंतरिक्ष पूरा काला दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, और जब प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है तो अंतरिक्ष का रंग या आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई पड़ता है। माने जब सूर्य से प्रकाशीय किरणें जब आती हैं और चंद्रमा पर खड़ा कोई व्यक्ति देखता है तो उसको काला दिखाई पड़ता है। क्या है भाई,
तो चंद्रमा पर तो वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल है नहीं तो प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन होगा नहीं, और जब प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन होगा नहीं तो निश्चित रूप से क्या होगा, आकाश का रंग या अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश जो है कैसा दिखाई देगा, काला ही दिखाई देगा। दैट्स क्लियर। मुझे आशा है कि आपने ये दोनों क्वेश्चन समझ लिया है। इसके पिछले वीडियो में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं, आप उसको देखिए और मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे, आसानी से आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में जो 10th क्लास में हैं, आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।